तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो आज के दौर के प्यार, टेक्नोलॉजी और एक असली कनेक्शन की तलाश को बड़े ही खूबसूरत तरीके से दिखाती है। ये कहानी है के ड्रामा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड की। आइए इसे समझते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको इतना थका देती है कि प्यार प्यार भी एक बोझ सा लगने लगता है। ये बस ये एक लाइन हमारी कहानी की हीरोइन के दिल का पूरा हाल बयां कर देती है और इसी एक एहसास से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरोइन सेओमी रे से। वो एक वेबटून प्रोड्यूसर है जिसकी जिंदगी बस काम, डेडलाइंस और स्ट्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। और रही बात रिश्तों की, तो उसके लिए ना तो उसके पास टाइम है और ना ही एनर्जी। और फिर एक दिन अचानक से दरवाजे पर एक पैकेट आता है जिस पर लिखा है मंथली बॉयफ्रेंड। नहीं, ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक हाईटेक वर्चुअल रियलिटी डेटिंग सर्विस थी जो एक बिल्कुल नई, एक परफेक्ट दुनिया का वादा कर रही थी। तो जाहिर है थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई, लेकिन आखिर में मीरे ने फैसला कर ही लिया कि इसे ट्राई करते हैं। और बस इसी के साथ वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जो उसकी असलियत से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। और इसे इस्तेमाल करना, अरे बहुत ही सिंपल है। बस वीआर डिवाइस पहनो, डिजिटल दुनिया में जाओ और अपने सपनों के एआई बॉयफ्रेंड से मिलो। इतना आसान और शायद इसीलिए इतना ज्यादा लुभावना। तो मीरे की पहली वर्चुअल डेट एक हैंडसम सीक्रेट एजेंट के साथ। हर पल थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, मतलब बिल्कुल किसी मूवी की तरह। सब कुछ परफेक्ट। अगला एक्सपीरियंस उसे सीधा इतिहास में ले गया। इस बार वो जोसेओन डायनेस्टी के एक राजकुमार के साथ एक रॉयल लव स्टोरी जी रही थी। मतलब ये सर्विस आपको हर तरह का फैंटेसी वर्ल्ड दे सकती थी। और फिर एक और डेट, इस बार आसमान में एक चार्मिंग पायलट के साथ। ये सारी वर्चुअल डेट्स मीरे को वो एहसास दे रही थी जो उसने शायद असल जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस सर्विस में ऐसा क्या था जो मीरे को इतना खींच रहा था। जवाब सिंपल है, ये एआई बॉयफ्रेंड्स परफेक्ट थे। वो हमेशा वही कहते जो सुनना अच्छा लगता है, वो सब कुछ समझते हैं, कभी हर्ट नहीं करते। ये एक ऐसा प्यार था जिसमें दर्द की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो चलिए इस परफेक्ट सपनों की दुनिया से निकलते हैं और एक झटके में वापस आते हैं मीरे की असल उलझी हुई जिंदगी में। और यहाँ होती है एंट्री पाक ग्योंग नाम की, उसके एक कलीग की। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट, असली कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। एक तरफ है वो वर्चुअल दुनिया जो परफेक्ट है, पॉलिश्ड है, आपकी मर्जी से चलती है। और दूसरी तरफ है असल दुनिया जो अधूरी है, उलझी हुई है और पूरी तरह अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये जो ग्योंगनाम है, ये मेरे के लिए कॉम्पिटिटर जैसा है। वो बहुत रूखा और बेपरवाह लगता है। मतलब वो उन परफेक्ट वर्चुअल बॉयफ्रेंड से बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। मीरे तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती। लेकिन कहानी में मोड़ हमेशा तब आता है जब आप उसकी उम्मीद छोड़ देते हैं, है ना? एक प्रोजेक्ट पर देर रात तक साथ काम करते हुए मीरे को अचानक ग्योंग नाम का एक बिल्कुल अलग, एक नरम और ज्यादा इंसानी साइड दिखने को मिलता है और वो हैरान रह जाती है। और बस यहीं से मीरे के अंदर की असली लड़ाई शुरू होती है। जैसे जैसे एक असली इंसान के लिए उसके दिल में फीलिंग्स आने लगती हैं, उसकी वो परफेक्ट फैंटेसी की दुनिया धुंधलाने लगती है। और वो खुद से वो सवाल करने लगती है जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं कि जिस परफेक्ट प्यार को हम चाहते हैं, क्या वाकई हमें उसी प्यार की ज़रूरत है या फिर हमें कुछ और चाहिए। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। वो मोड़ आ गया है जहां मीरे को अपनी दोनों हकीकतों का सामना करना है और किसी एक को चुनना है। और वो पल आता है जब ग्योंगनाम एक बहुत ही भावुक लम्हे में मीरे के सामने अपने दिल की बात कह देता है, अपनी असली फीलिंग्स बता देता है। ये कन्फेशन मीरे को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां उसे फैसला लेना ही होगा। तो अब सवाल सिर्फ एक है, मीरे क्या चुनेगी? एक परफेक्ट फैंटेसी या फिर एक अधूरी लेकिन सच्ची हकीकत? और मीरे का फैसला बिल्कुल साफ था। वो अनसब्सक्राइब कर देती है, वो वर्चुअल दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला करती है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वर्चुअल एक्सपीरियंस बेकार था। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में वही एक्सपीरियंस एक ज़रूरी सबक था। उसी ने मीरे को ये समझने में मदद की कि उसे असल में क्या चाहिए। उसी ने उसे अपने पुराने दर्द से बाहर निकलकर एक नए असली प्यार को अपनाने की हिम्मत दी।
और कहानी खत्म होती है मी और ग्योंग नाम के एक असली रिश्ते की शुरुआत के साथ। और ये कोई सपनों वाली कहानी नहीं है। उनके रिश्ते में झगड़े भी हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन उसमें एक सच्चा, जेन्युइन कनेक्शन भी है। और यही बात उसे खूबसूरत बनाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज देकर जाती है कि परफेक्ट प्यार वो नहीं होता जिसमें कभी दर्द ना हो। अरे नहीं, परफेक्ट प्यार तो वो होता है जो दर्द के बाद, मुश्किलों के बाद भी आपके साथ खड़ा रहे। तो अगर ये कहानी सुनकर आपको भी लगा कि इसे देखना चाहिए, तो सुनिए, ये के ड्रामा नेटफ्लिक्स पर है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें 10 एपिसोड हैं और ये आपको प्यार और रिश्तों के बारे में सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देगी।